जंगल के बीचों बीच एक बड़ा बाजार था जहाँ सभी जानवर अपनी दुकानें लगाते थे। आजकल सब्जियों का मौसम था तो हर जानवर अपनी अपनी सब्जी की दुकान खोलने में व्यस्त था। बंदर, जो कि थोड़ा चालाक और थोड़ा आलसी भी था, ने सोचा कि क्यों ना मैं भी सब्जी बेचूं। उसने बाजार के कोने में एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगा ली। लेकिन बंदर की दुकान कुछ खास नहीं चल रही थी। वजह थी कि उसकी सब्जियां बहुत ही खराब थीं। टमाटर टेढ़े मेढ़े, आलू में मिट्टी लगी और हरी सब्जियों का तो रंग भी गायब था। वहीं हाथी की दुकान पर ताजे ताजे हरे पत्ते और खरगोश की दुकान पर तो छोटे छोटे गाजर चमक रहे थे। शेर भी अपनी दुकान में शाही सब्जियां बेच रहा था, विशेष रूप से शेर फल, जो सिर्फ वह ही उगाता था। बंदर अपनी खराब हालत देख उदास हो गया। उसे लगा कि अब तो उसकी दुकान चल ही नहीं पाएगी। तभी उसकी नजरें पास बैठे लोमड़ी पर पड़ी, जो उसकी दुकान से सब्जियां चुराकर भाग रही थी। बंदर ने फौरन छलांग लगाई और लोमड़ी को पकड़ लिया। अरे अरे, मैं तो बस देख रही कि तुम्हारी सब्जियां इतनी खराब क्यों हैं? लोमड़ी ने हंसते हुए कहा। बंदर ने गुस्से से पूछा, तो क्या तुम्हें मुफ्त में सब्जी चुराने का हक मिल जाता है? लोमड़ी ने आंखें घुमाई और चालाकी से कहा, तुम्हारी दुकान तो यूं भी नहीं चल रही। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाऊंगी कि सब जानवर तुम्हारी दुकान से सब्जियां ही खरीदेंगे। बंदर सोच में पड़ गया। वैसे भी उसकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा था, तो उसने लोमड़ी की बात मान ली। लोमड़ी ने कहा, तुम्हें अपनी सब्जियां बेचने का तरीका बदलना होगा। सब्जियों को चमकाओ और उन्हें आकर्षक नाम दो। जैसे टेढ़े मेढ़े टमाटर को जंगल जूस टमाटर कहो और आलू को मिट्टी वाले ताकतवर आलू। बंदर को यह बात कुछ समझ में आई। अगले दिन से उसने अपनी दुकान को सजाया और सब्जियों के नए नए नाम रख दिए। टेढ़े मेढ़े टमाटर बन गए जंगल जूस टमाटर, आलू हो गए मिट्टी वाले ताकतवर आलू। अब क्या था, धीरे धीरे सभी जानवर बंदर की दुकान पर आने लगे। खरगोश, हाथी, शेर, हर कोई उसकी अजीब और मजेदार सब्जियां खरीदने लगा। बंदर की दुकान जंगल में सबसे मशहूर हो गई। आखिर में बंदर ने सोचा, असली बात तो सब्जी नहीं, उसकी मार्केटिंग है। और इस तरह बंदर की दुकान ने जंगल में धूम मचा दी और वह गरीब बंदर अमीर बन गया। लोमड़ी भी खुश थी, क्योंकि अब उसे चोरी करने की जरूरत नहीं थी। बंदर उसे रोज एक ताजे मिट्टी वाले ताकतवर आलू उपहार में दे देता था। कहानी का सार, कभी कभी चालाकी और समझदारी से काम लेने पर मुश्किल से भी रास्ता निकल आता है।